हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था। थर्ड चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव, जिसमें आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कैसे ज्ञात करते हैं, वही चित्र बनाते हैं। सबसे पहले तो चित्र की सहायता से समझेंगे। तो समझ लीजिए चित्र। देखिए इसका चित्र क्या है। एक समान विद्युत क्षेत्र, तो एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए क्या बनाएंगे हम? सबसे पहले समांतर रेखाएं खींचेंगे। ठीक है, ये हमने समांतर रेखाएं खींच ली। तो एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। ये ई वेक्टर हो गया, इधर होगी दिशा। इसमें कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, मैंने ये कोई विद्युत द्विध्रुव रख दिया। ए बी क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव। इस पर तो है माइनस क्यू आवेश और यहाँ है प्लस क्यू आवेश। और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई इधर। इससे ये कोण बना रहा है थीटा। ठीक है, फिर इसको हम विस्थापित करते हैं, इधर ले जाते हैं। ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और ये विस्थापन है डी थीटा। ठीक है, ये हमने चित्र बना दिया। ठीक है, सर्वप्रथम हमने क्या किया, एक समान विद्युत चित्रानुसार कोई विद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में विद्युत क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बनाते हैं, रखा हुआ है डी थीटा। तो इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टॉय बराबर क्या होता है? हमने इससे पहले पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। बल आघूर्ण टॉय बराबर होता है पीई साइन थीटा। पीई साइन थीटा, समीकरण नंबर 1। ठीक है, यदि कोई विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में कितना कोण बनाते हुए रखा हो, थीटा कोण बनाते हुए रखा हो, तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण टॉय बराबर होता है पीई साइन थीटा। अब इस विद्युत द्विध्रुव को इस स्थिति से डी थीटा कोण विस्थापित करने में किया गया कार्य। इस स्थिति में रखा हुआ है ये थीटा कोण बनाते हुए। अब इसको हम यदि डी थीटा कोण विस्थापित करते हैं, इस स्थिति में लेके आते हैं, तो इस स्थिति में विस्थापित करने में किया गया कार्य अल्प कार्य। अतः विद्युत द्विध्रुव को इस स्थिति से अल्प कोण डी थीटा तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। इस स्थिति में रखा हुआ है तो बल आघूर्ण ये लगेगा। अब इसको डी थीटा विस्थापित कर दिया हमने, तो विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या होगा? डी डब्ल्यू। डी थीटा विस्थापित कर रहे हैं, विस्थापित करने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर बल गुणा विस्थापन, तो हो जाएगा टॉय इंटू डी थीटा। समीकरण नंबर 2। 1 से मान 2 में रख दो। इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकेंड, तो क्या आ जाएगा? डी डब्ल्यू बराबर टॉय की जगह क्या आ जाएगा? पीई साइन थीटा डी थीटा। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, क्या आ गया? डी डब्ल्यू बराबर
पीई साइन थीटा डी थीटा। ये आ गया अल्पकार्य डी थीटा विस्थापित करने। अब ये कोई जरूरी नहीं कि ये थीटा कोण पर हो, अब ये कोई सी भी कंडीशन में हो सकता है ना विद्युत द्विध्रुव। तो मान लेते हैं अतः इसको प्रारंभिक स्थिति थीटा वन का मतलब कोई सी भी स्थिति में ये विद्युत द्विध्रुव हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो कोई सी भी स्थिति में हो सकता है। और कोई सी भी स्थिति से हम इसको कोई सी भी स्थिति तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो हम निकालेंगे अतः विद्युत द्विध्रुव को इसकी प्रारंभिक स्थिति थीटा वन से अंतिम स्थिति थीटा टू तक विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य। अतः द्विध्रुव को प्रारंभिक स्थिति थीटा वन से अंतिम स्थिति थीटा टू तक विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य, ठीक है। तो किया गया कुल कार्य निकालेंगे तो क्या कर देंगे हम, समाकलन कुल कार्य W बराबर इंटीग्रल थीटा वन से थीटा टू डी डब्ल्यू। इक्वेशन नंबर कौन सा आ जाएगा, 4। अब डी डब्ल्यू का मान 3 से रख दो 4 में। अब मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, इक्वेशन थर्ड टू इक्वेशन 4 क्या आ जाएगा, W बराबर इंटीग्रल थीटा वन से थीटा टू डी डब्ल्यू की जगह पीई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, पीई क्या है, नियत राशि है, बाहर आ जाएगी। तो W बराबर पीई इंटीग्रल थीटा वन से थीटा टू साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का अवकलन क्या, सॉरी समाकलन क्या होता है, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, या W बराबर पीई माइनस कॉस थीटा लिमिट थीटा वन से थीटा टू। ठीक है, यहां तक ये हो गया। अब देखिए ये माइनस कॉस थीटा है, ये माइनस का चिन्ह है। अब इसकी लिमिट यदि हम चेंज कर दे, थीटा वन की जगह थीटा टू और थीटा टू की जगह थीटा वन कर दे तो माइनस प्लस में हो जाएगा। या W बराबर पीई कॉस थीटा लिमिट थीटा टू नीचे और ऊपर थीटा वन। ठीक है, आगे सॉल्व कर देते हैं इसको। क्या आ जाएगा देखो, W बराबर पीई थीटा की जगह एक बार थीटा वन लिखेंगे, एक बार थीटा टू।
कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इक्वेशन नंबर आ जाएगा ये आपके 5। ठीक है, W बराबर पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य आ गया। कॉस थीटा 2 है ये, ध्यान रखना। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति थीटा 1 से अंतिम स्थिति थीटा 2 तक विस्थापित करने में किया गया कार्य आ गया हमारे पास। इसके बाद आती है विशेष स्थिति। विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियों में नंबर 1 पहली स्थिति है साम्य स्थिति से विशेष स्थिति थीटा 1 तक स्थापित करने में किया गया कार्य। साम्य स्थिति से थीटा कोण विस्थापित करने में किया गया कार्य। विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब देखो साम्य स्थिति से थीटा कोण विस्थापित करने में किया गया कार्य कैसे निकालेंगे। ये साम्य स्थिति है। साम्य का मतलब क्या होगा, जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र से कितना कोण बनाएगा, थीटा, ओ सॉरी 0। जब विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, तो वो साम्य स्थिति में होता है। तो इस स्थिति में थीटा 1 बराबर तो क्या होगा, 0। थीटा 1 बराबर 0 तथा थीटा 2 बराबर, थीटा 2 का मान होगा इसमें थीटा है तो यह होगा। अतः समीकरण 5 से क्या हो जाएगा, W बराबर पीई कॉस थीटा 1 की जगह क्या आ जाएगा, 0 माइनस कॉस थीटा। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो W बराबर पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 6 ये आ गया साम्य स्थिति से थीटा कोण तक स्थापित करने में किया गया कार्य। ये 1 है, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये कॉस 0 है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, माइनस कॉस थीटा। ये साम्य स्थिति से थीटा कोण विस्थापित करने में किया गया कार्य आ गया। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं साम्य स्थिति से विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में। साम्य स्थिति से 90 डिग्री का कोण, साम्य स्थिति से 90 डिग्री विस्थापित करने में किया गया कार्य। ये दूसरी कंडीशन हो जाएगी। थीटा 1 तो 0 ही, थीटा 2 की जगह क्या आ जाएगा, 90। यहां क्या लिख देंगे, cos 0, और यहां आ जाएगा cos 90। cos 90 का मान कितना होता है, हाँ, cos 90 का मान होता है 0। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0। तो क्या आ जाएगा, पीई। W बराबर क्या आ जाएगा, केवल पीई।
ठीक है। W का मान क्या आ जाएगा, केवल पीई, यहां लिख देता हूं मैं ऊपर, W बराबर क्या आ जाएगा, पीई। नेक्स्ट आ जाएगा आपके 7, ठीक है। थीटा का मान θ2 90 हो गया। तीसरी स्थिति, साम्य स्थिति से 180 डिग्री विस्थापित करने में किया गया कार्य, मतलब विपरीत। 180 होगा तो क्या हो जाएगा, थीटा वही, यहां 180 कर दो, 180 करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos 180, और cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, -1 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2, तो 2 पीई आ जाएगा, -1, और ये कितना हो जाएगा, 2 पीई। ठीक है, 2 पीई। कब, जब थीटा का मान तो क्या हो 0, θ1 का और θ2 का हो 180 डिग्री। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया है। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक। ठीक है, सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र बना देंगे, उसमें विद्युत द्विध्रुव को रख दिया हमने थीटा कोण बनाते हुए। थीटा कोण बनाते हुए रखेंगे तो बलागुण टॉय बराबर पीई साइन थीटा, फिर इसको डी थीटा विस्थापित करते हैं तो कार्य क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर टॉय इंटू थीटा। मान रख के सॉल्व कर दो, फिर प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के मध्य निकाल लेंगे तो समाकलन कर देंगे अल्प कार्य का, और अल्प कार्य का समाकलन करने के बाद में 3 स्थिति निकाल लेंगे। उसमें पहली ये आया हमारे पास कार्य W बराबर पीई cos θ1 माइनस cos θ2। फिर स्थिति आती है 3, जिसमें पहली स्थिति पढ़ी थी हमने, साम्य स्थिति से थीटा कोण विस्थापित करने में किया गया कार्य। साम्य स्थिति में कब होता है, जब विद्युत द्विध्रुव किसके साथ, विद्युत क्षेत्र के साथ 0 डिग्री का कोण बनाते हैं, उसी दिशा में होता है। विद्युत द्विध्रुव आकोण विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है तो साम्य स्थिति में होता है। और साम्य स्थिति के लिए θ1 0 हो जाएगा और θ2 की जगह क्या कर देंगे, थीटा। तो पहली स्थिति, दूसरी स्थिति में साम्य स्थिति से लंबवत विस्थापित करने में या 90 डिग्री विस्थापित करने में, तो θ1 की जगह 0 ही आएगा, θ2 की जगह 90 कर देंगे। तीसरी स्थिति है साम्य स्थिति से 180 डिग्री विस्थापित करने में या विपरीत विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित करने में भी क्या आ जाएगा, 180। इस तरीके से सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक। अंडरस्टैंड? ठीक है, ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।